चलिए अब अपना अगला पद पढ़ते हैं, तीसरा पद जो है हमारा। तो तीसरे पद में देखिए लिखा हुआ है, धूरी भरे अतिशोभित श्याम अजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। ठीक है, प्रसंग में इसमें लिखिएगा कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन गोपियों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा कि धूरी भरे, धूल से भरे हुए। तो रसखान जी कह रहे हैं, प्रस्तुत पद समय में रसखान जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण, श्याम जो का अर्थ है प्रभु श्री कृष्ण, तो प्रभु श्री कृष्ण धूल से भरे हुए, धूरी भरे मतलब धूल से भरे हुए, और अति शोभित, धूल से भरे हुए परंतु अति शोभित, बहुत सुंदर लग रहे हैं। कौन? श्याम जी। तो प्रस्तुत पद में रसखान जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण धूल से भरे हुए हैं परंतु वे बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और जितने सुंदर भगवान श्री कृष्ण लग रहे हैं उतने ही सुंदर उनके माथे पे एक चोटी बनी हुई है। लिखा है, खेलत खात फिरे अगना, कि खेलते हुए और खाते हुए, क्या खाते हुए? मक्खन रोटी। ठीक है, तो खेलते हुए और मक्खन रोटी खाते हुए फिरे, फिरे मतलब घूमते हैं। कहाँ? अंगना में। किसके अंगना में? नंद बाबा के अंगना में, अपने भवन के आंगन में। ठीक है, तो लिखा है, खेलत खात फिरे अगना, भगवान श्री कृष्ण खेलते खाते अपने घर के आंगन में, नंद बाबा के आंगन में इधर उधर दौड़ रहे हैं। और पग पैजनी बाजती पीली कछोटी, और पग पैजनी बाजती, और उनके पग मतलब पांव में, पैजनी मतलब पायल, बाजती मतलब पायल की जो ध्वनि है निपुर की, उनके घुंघरुओं की, वो बज रही है। और पीली कछोटी, और उस वक्त उन्होंने पीले रंग की लंगोटी पहनी हुई है। कछोटी का अर्थ होता है लंगोटी, कछोटी का अर्थ क्या होता है? लंगोटी। तो भगवान श्री कृष्ण धूल से भरे हुए और बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, और उनके माथे पे वैसे ही सुंदर चोटी बनी हुई है। वह नंद बाबा के आंगन में खेलते खाते, मक्खन रोटी खेलते हुए खाते हुए इधर उधर घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और उस वक्त उन्होंने पीले रंग का लंगोटी पहना हुआ है, और उनके दौड़ने पर उनके पायल की जो घुंघरू हैं वह मीठे ध्वनि में बज रहे हैं। आगे लिखा है, वाह छवि को रसखान बिलोकत, रसखान जी कहते हैं कि इस छवि को देखकर, रसखान जी क्या कहते हैं? इस छवि को देखकर वारत काम कला निज कोटि, काम मतलब होता है कामदेव, तो कामदेव के करोड़ों कलाओं को न्यौछावर किया जा सकता है। कभी कभी नहीं आप देखेंगे, आपके यहाँ प्रोग्राम होता है कुछ, तो उसमें न्यौछावर पैसे को ऐसे सर से घुमा करके दिया जाता है। तो रसखान जी कह रहे हैं कि भगवान के इस सुंदर दर्शन पर, इस सुंदर दृश्य पर, इस सुंदर मनमोहक छवि पर कामदेव की करोड़ों कलाओं को न्यौछावर किया जा सकता है। और आगे कहते हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, रसखान जी कहते हैं कि अरे ये कौवे का भाग तो बहुत ज्यादा बड़ा है, कि हरि हाथ सुलह गयो माखन रोटी, कि वो भगवान हरि के, भगवान कृष्ण के हाथ से माखन रोटी लेकर के चला गया। ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया। रिवाइंड करके फिर से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा। ठीक है, अब इसका काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। चलिए, तो यही इसका तीसरे का काव्यगत सौंदर्य है कि सबसे पहले इसमें भाषा क्या है? ब्रजभाषा। शैली क्या है? तो मुक्तक शैली है। उसके बाद इसमें रस जो है वो वात्सल्य एवं भक्ति रस। कौन सा है? वात्सल्य रस और भक्ति रस। उसके बाद छंद, सवैया और अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए दूसरे की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा अर्थात चौथा, जो हमारा चौथा सवैया है वो कुछ इस तरह से है कि जा दिनते वह नंद को छोरा, या वन धेनु चराई गई है। आपको भली भांति ज्ञात होगा कि भगवान कृष्ण के पास बहुत सारी गायें हैं। ठीक, उसको चराने के लिए वो लेकर के वन में, वृंदावन इत्यादि, गोवर्धन पर्वत इत्यादि जगहों पर जाया करते थे। तो जो गोपियां हैं जो उस मार्ग में निवास कर रही हैं, वो आपस में बात कर रही हैं। तो इसमें इस तरह से स्थिति को समझिए और फिर उसका वर्णन कीजिए कि प्रस्तुत पद में रसखान जी कहते हैं कि गोपियां आपस में बात कर रही होती है कि जिस दिन से, जा दिन थे मतलब जिस दिन से, वह नंद को छोड़ा, कि नंद बाबा का वह छोड़ा, वह पुत्र, या वन मतलब इस वन में, धेनु मतलब गैया, चराई गयो है मतलब चरा करके गया है। मोहनी तान ने गोधन गावत, और मोहनी तान में गोधन गावत, गोधन एक तरह का गीत होता है, जैसे कजरी एक तरह का गीत है ना, एक विशेष समय पे गाया जाता है। उसी तरह गोधन, जब भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने जाते थे लेकर के, तो उस वक्त गीत गाया करते थे, उन्हीं गीत को गोधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोधन। और मोहनी तान ने गोधन गावत, कि वह मीठे तान में, मीठे सुर में गोधन गाते हुए वेणु बजाई रिझाई गयो है, वंशी बजा करके हम लोगों को खुश करके चला गया है। लिखा है, वाद से टोना सुन, गोपियां आपस में बात करती है कि उस दिन से लगता है कि हम लोगों पे कोई किसी ने जादू टोना कर दिया, कि रसखान हीरे में समाये। रसखान जो वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के और सभी अन्य व्यक्तियों के हृदय में समा गए।
लिखा है को न काहू की कहानी करे। कहानी का अर्थ होता है मर्यादा का ध्यान रखना। को न काहू की कहानी करे, कोई भी व्यक्ति अपने मर्यादा का ध्यान नहीं रख रहा है, केवल कृष्ण के बारे में ही बात हो रही है। सगरो ब्रजवीर बिकाए भयो है, कि ब्रज में चारों तरफ केवल कृष्ण की ही चर्चा हो रही है। कोई किसी से मतलब अपनी मर्यादा को बचा नहीं पा रहा है, कोई भी अपनी मर्यादा में नहीं है, कृष्ण के प्रति सभी बावरे हो गए। तो सगरो ब्रजवीर बिकाए गए, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा ब्रजवीर, पूरा ब्रज कृष्ण के हाथों बिक गया। इस तरह का भाव गोपियां प्रस्तुत कर रही हैं। उसके बाद काव्यगत सौंदर्य लिखिएगा कि भाषा क्या है, ब्रज भाषा, शैली क्या है, चित्रात्मक, रस कौन सा है, श्रृंगार, छंद कौन सा है, सवैया, और अलंकार है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए तो 4 हम इसमें पढ़ चुके हैं। बाकी जो हमारे बचे हुए हैं कवित्व के साथ, वो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ा करके इस पाठ को समाप्त करूंगा। ठीक है, और जो जीवन परिचय है रसखान जी का, वो बहुत जल्द ही हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगी, 1 से 2 दिन के अंदर, कल या परसों में अपलोड कर दूंगा जीवन परिचय और इसका बचा हुआ पार्ट भी। तो पहला वीडियो में आप 4 पढ़ चुके हैं, दूसरे में बाकी के आप पढ़ेंगे जीवन परिचय के साथ। ठीक है, तब तक के लिए विदा लेता हूँ, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।